चांद ऊपर आ चुका था। चिली ने मताली और गुरमा को अलविदा कहा, वादा किया कि वह फिर लौटेगी। जब वह गांव पहुंची, उसका दिल अनगिनत कहानियों और सीखों से भरा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि जंगल सिर्फ एक रहस्यमयी जगह नहीं था, बल्कि एक सच्चा गुरु भी था। अब वह सिर्फ गांव की एक लड़की नहीं थी, वह एक रक्षक थी, एक कहानीकार थी और एक खोजी थी। अब वह हर किसी को जंगल के जादू और सीख के बारे में बताने के लिए तैयार थी, क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। चिली और जादुई जंगल का रहस्य हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, जहां चिली नाम की एक नन्ही लड़की रहती थी। उसकी चमकती नीली आंखों में जिज्ञासा और साहस छलकता था, और उसके लाल रंगी बाल जैसे उसकी रोमांच प्रियता का संकेत देते थे। चिली हमेशा जादुई जंगल की कहानियों से मोहित रहती थी, एक रहस्यमयी जगह जहां जादुई प्राणियों का बसेरा था और अनगिनत रोमांचक घटनाएं घटती थीं। एक दिन सुनहरी धूप में नहाए आकाश के नीचे उसने तय किया कि अब वक्त आ गया है कि वह खुद जंगल की सच्चाई जाने और उसके रहस्यों को खोजे। जंगल में पहला कदम जैसे ही चिली ने जंगल में कदम रखा, हवा में अजीब सी चमक महसूस हुई, मानो वहां कोई अनदेखी ऊर्जा बह रही हो। रास्ता घुमावदार था और चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जो मानो धीमे स्वर में उसका नाम फुसफुसा रहे थे। कुछ दूर चलते ही उसे मताली नाम का एक बूढ़ा और समझदार लोमड़ी मिला। वह चश्मा लगाए था और उसकी आवाज में जान और गहराई थी। आह चिली, मताली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चिली को आश्चर्य हुआ, लेकिन वह रुकी नहीं। उसने उत्सुकता से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आने वाली हूं? मताली ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जंगल को सब पता होता है। उसकी आंखों में चमक थी, मानो वह कोई बड़ा रहस्य छुपा रहा हो। रहस्यमयी रोमांच की शुरुआत मताली ने चिली को जंगल की रहस्यमयी शक्ति के बारे में बताया और उसे सावधान किया कि यहाँ हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। पर वह उसके साथ जंगल की गहराइयों तक जाने को तैयार था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल के अद्भुत नज़ारे चिली के सामने खुलने लगे। झरने मोतियों की तरह चमक रहे थे, फूल धीमे धीमे लोरी गा रहे थे, हथेली जितनी बड़ी तितलियां उसके चारों ओर मंडरा रही थीं। कुछ देर बाद उनकी मुलाकात गुरमा नाम के एक बड़े और दयालु भालू से हुई, जो दो पेड़ों के बीच एक बड़ा कैनवास लगाकर आकाश का सुंदर चित्र बना रहा था। नमस्ते चिली, गुरमा ने गर्माहट भरी आवाज में कहा, जादुई जंगल में तुम्हारा स्वागत है। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा गुरमा, चिली ने जवाब दिया और उसके सुंदर चित्र को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। इंद्रधनुषी पुल और जादुई अनुभव, अब ये तिकड़ी साथ मिलकर और भी अनोखे अनुभव करने लगी। उन्होंने इंद्रधनुष से बने पुल को पार किया, जो हर कदम पर रंग बदलता था। उन्होंने छायाओं की तरह चलते सुंदर हिरणों के साथ नृत्य किया। उन्होंने गाजर के मीठे पाई खाए, जो खरगोशों के एक परिवार ने खास उनके लिए बनाए थे। चिली को महसूस हुआ कि ये जंगल सिर्फ जादू और रोमांच से भरा नहीं था, बल्कि दोस्ती और सीखने की भी जगह थी। सबसे बड़ा रहस्य, सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पार जाने लगा और जंगल सुनहरी रोशनी से भर गया। चिली को एहसास हुआ कि उसका सफर खत्म होने वाला है, लेकिन वह एक आखिरी रोमांच चाहती थी। गुरमा उसे एक जादुई घाटी में ले गया, जहां आकाश में टिमटिमाते तारे नीचे तालाब में भी झिलमिला रहे थे, मानो धरती और आकाश एक हो गए हों। यहीं मताली ने चिली को एक गुप्त रहस्य बताया, एक जादुई शब्द जिसे केवल तब बोलना था जब वह कभी मुश्किल में पड़े। याद रखना छोटी योद्धा, ताली ने कहा, मुसीबत में यह शब्द तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनेगा। चिली ने उस शब्द को दिल और दिमाग दोनों में बसा लिया। नया सफर, नई शुरुआत। चांद ऊपर आ चुका था। चिली ने मताली और गुरमा को अलविदा कहा, वादा किया कि वह फिर लौटेगी। जब वह गांव पहुंची, उसका दिल अनगिनत कहानियों और सीखों से भरा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि जंगल सिर्फ एक रहस्यमयी जगह नहीं था, बल्कि एक सच्चा गुरु भी था। अब वह सिर्फ गांव की एक लड़की नहीं थी, वह एक रक्षक थी, एक कहानीकार थी और एक खोजी थी। अब वह हर किसी को जंगल के जादू और सीख के बारे में बताने के लिए तैयार थी, क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत थी।